हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे भारत का इतिहास। इसके अंतर्गत आप सभी का प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सिलेबस में आप सभी के इंडियन हिस्ट्री दिया गया है। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। और प्लीज आप सभी लोग सिलेक्ट ऑल करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति से अधोलिखित प्रकार के वस्त्र का साक्ष्य मिलता है। हड़प्पा संस्कृति से किस प्रकार के वस्त्र का साक्ष्य मिलता है? आपका आंसर यहाँ पर ऐसे ही हो जाएगा, सूती वस्त्र। आपसे पूछा जाए परिवार किस प्रकार के होते थे, तो आपका आंसर हो जाएगा मातृ प्रधान। मातृ प्रधान परिवार होते थे। और यहाँ पर सामूहिक भी हो जाएगा। परिवार कैसे होते थे? मातृ प्रधान व सामूहिक होते थे। भोजन किस प्रकार का होता था? भोजन शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार का होता था। और यहाँ पर यदि आप सभी से आभूषण पूछा जाए कि आभूषण किस प्रकार के होते थे, तो इसमें चांदी, सोना, हाथी दांत के आभूषण भी होते थे। हाथी दांत के आभूषण भी होते थे। और तांबे, आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, तांबे एवं सीप, तांबे और सीप, इस प्रकार के आभूषण होते थे। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है और यहाँ पर बताना है आपका आंसर क्या सही होगा। आप लोगों को आंसर इसका पता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? घोड़े की हड्डियां कहां से इसके साक्ष्य मिले हैं? सुरकोटडा से। थर्ड आंसर यहाँ पर इसका सही हो जाएगा। डॉक यार्ड, यहाँ पर आपका आंसर फोर्थ सही हो जाएगा। लोथल, यहाँ पर फोर्थ सही हो जाएगा। लकड़ी के ताबूत में रखा गया शव, यहाँ पर आपका आंसर दूसरा सही हो जाएगा। हड़प्पा। अग्नि देविकाएं, आपका आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। तो सीक्वेंस यहाँ पर आपका सही हो जाएगा 3 4 2 1, नोट कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता से संबंधित नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति निर्मित की गई है। आप सभी को पता है कांस्य से निर्मित की गई है। थर्ड का बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में इंद्र के पश्चात अधिकांश ऋचाएं निम्नलिखित में से किसे समर्पित है? फोर्थ का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? अग्नि को समर्पित है। बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, अग्नि को समर्पित है। नेक्स्ट है, एक ऋषि अपने को कवि, अपनी माता को आटा पीसने का व्यवसाय करने वाली तथा पिता को वैद्य बताता है। ऋग्वेद का यह मंत्र उल्लेख करता है। मतलब यहाँ पर अलग अलग व्यवसाय किया गया है और यहाँ पर माता भी व्यवसाय कर रही हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यह मंत्र उल्लेख करता है कि व्यवसायिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से किस विद्वान ने यूनानी साहित्य के सेंट्रोकोट्स की चंद्रगुप्त मौर्य के साथ पहचान की थी? 6 का सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, विलियम जोन्स। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र निम्न के सेना में भर्ती होने की व्यवस्था करता था। 7th का डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किस अधिकारी कर वसूल करने का कार्य सौंपा गया था? 8th का आंसर यहाँ पर ए सही होगा, समाहर्ता। ध्यान रखिएगा, किस अधिकारी को कर वसूल करने का कार्य सौंपा गया था? समाहर्ता को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग कौन सा था? 9th का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, जैन दर्शन का निम्नलिखित से निकट का साम्य है। आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, योगाचार। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था? सर्वप्रथम धर्म पर राज्य का नियंत्रण। 11th का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, जफर खां नामक प्रसिद्ध वीर जो मंगोल आक्रमणकारियों से युद्ध करते हुए मारा गया, रुस्तम के नाम से जाना जाता है, किस शासक का अभिन्न मित्र था? मित्र पूछा है, किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का मित्र था। कौन था? जफर खां। नेक्स्ट है, बाजार पर नियंत्रण कायम करने वाला सुल्तान था।
यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, स्त्रियों का वेश धारण कर कौन सा सुल्तान दरबार में उपस्थित हुआ करता था? 14 का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। यदि किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को कोई डाउट लगता है तो आप सभी लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है, सल्तनत काल का प्रथम भारतीय मुसलमान शासक था। यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा, नासिरुद्दीन खुसराहो शाह। नेक्स्ट है, राजस्व संबंधी नियमों तथा उपनियमों में सुधार करने का श्रेय सर्वप्रथम किस तुर्की सुल्तान को जाता है? 16 का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी को। नेक्स्ट है, गयासुद्दीन तुगलक की धमकी पर हुनूज दिल्ली दूर अस्त दिल्ली दूर नामक उत्तर किस प्रसिद्ध सूफी संत ने दिया है? यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा, शेख निजामुद्दीन औलिया ने। इंपॉर्टेंट है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। गयासुद्दीन तुगलक की धमकी पर हुनूज दिल्ली दूर अस्त दिल्ली दूर है नामक उत्तर किस सूफी संत ने दिया है? सूफी संत कौन है? शेख निजामुद्दीन औलिया है। नेक्स्ट है, दीवाने कोही नामक कृषि विभाग का निर्माण किया था। दीवाने कोही नामक कृषि विभाग का निर्माण किसने किया था? मुहम्मद तुगलक ने किया था। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, हरिहर तथा बुक्का ने किसके शासन काल में विजयनगर राज्य की नींव डाली थी? विजयनगर राज्य की नींव किसने डाली थी? 19 का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, मुहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में किसने सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की थी? सांकेतिक मुद्रा किसने प्रचलित की थी? 20 का आंसर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को आंसर पता है या नहीं। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर किस देश में भेजा था? 21 का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, चीन में भेजा था। ये क्वेश्चन आपके टीआरई फर्स्ट में पूछा गया है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के कुछ बौद्ध मंदिरों का जीर्णोद्धार कराने की आज्ञा चीनी सम्राट तोगन तिमूर ने किस भारतीय शासक से मांगी थी? 22 का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, मुहम्मद बिन तुगलक। बौद्ध मंदिरों का जीर्णोद्धार कराने के लिए आज्ञा किसने मांगी थी? चीनी सम्राट तोगर तिमूर ने मांगी थी। किससे मांगी थी? भारतीय शासक से। कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक है। नेक्स्ट है, किस इतिहासकार का विश्वास था कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का कुछ अंश विद्यमान था? 23 का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, एल्फिंस्टन ने। इंपॉर्टेंट है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, राज्य की संभावित आय व्यय का चिट्ठा तैयार करना फिरोज का एक महत्वपूर्ण कार्य था। उसने किस अनुभवी राजस्व पदाधिकारी से यह कार्य कराया? 24 का आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, ख्वाजा हिसामुद्दीन। नेक्स्ट है, कि सल्तनत कालीन शासक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया? ब्राह्मणों पर भी जजिया कर किसने लगाया है? फिरोज शाह तुगलक ने। डी आंसर सही है। नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी है? 26 का सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, फुतुहात ए फिरोज शाही। फुतुहात ए फिरोज शाही, यहाँ पर आपका आंसर सी सही है। नेक्स्ट है, फिरोज को सल्तनत युग का अकबर किसने कहा है? यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा, एल्फिंस्टन ने कहा है। नेक्स्ट है, जौनपुर में सरकी राजवंश की नींव डाली है? 28 का सी आंसर यहाँ पर सही है, मालिक सरवर ने। नेक्स्ट है, तुगलक वंश का अंतिम शासक था? कौन था? सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद, सी आंसर यहाँ पर सही है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।